तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप मैट्रिल UI के साथ रिएक्ट हुक फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं। हाँ तो भाई मेरे, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैट्रिल UI के साथ में रिएक्ट हुक फॉर्म को बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं सबसे पहले आपको इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम कर रहा है, क्या है इसमें नहीं है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप बहुत इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट के बाद देख लेते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो देखो इसमें मैंने पता है यहाँ इसमें जो फॉर्म्स के हर एक कंपोनेंट होता है ना, हर एक कंपोनेंट को यूज किया। ऐसा नहीं सिर्फ टेक्स्ट फील्ड दिखा दिया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया सीन, ऐसा नहीं है। सारा हर तरह कंपोनेंट को दिया। तो चार यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड्स है जो नॉर्मल यूजर का नेम, ईमेल, फोन नंबर लेने के लिए यूज किया था। फिर यहाँ पर मैंने डेट पिकर वगैरह भी डाला हुआ है। मैं इसमें मतलब इसमें अभी इनपुट देकर आपको दिखाऊंगा क्या आउटपुट आएगा, बट पहले बता दे रहा हूँ। तो ये चार यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, एक जो यहाँ पर डेट पिकर है, टाइम पिकर, ये भी हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। फिर रेडियो बटन्स को भी मैंने दिखाया कि रेडियो बटन्स में भी आप कैसे यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो साथ में। ठीक है, ड्रॉप डाउन जो कि सिंपली सिलेक्ट होता है, HTML हम लोग बोलते हैं, वो भी यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। फिर स्विच भी यूज किया हुआ है। जैसे होता है ना कि आपको अपडेट चाहिए नहीं चाहिए, या फिर वीकली जो बोलते हैं मेल चाहिए नहीं चाहिए, तो उस तरह का अगर आपको अपडेट चाहिए उसके लिए स्विच भी हमने डाला हुआ है। लास्ट में जो होता है चेक बॉक्स होता है, अगर आपको चेक बॉक्स यूज करना है। तो कुल मिला के बात ये है कि हर तरह का फॉर्म का इनपुट मैंने डाला, और हर तरह के फॉर्म इनपुट मतलब फॉर्म से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है उसमें आप कैसे यूज कर सकते हो रिएक्ट हुक फॉर्म को, तो वो भी मैं साथ में दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं बस एक दो दिखा दिया हो गया भाई, ऐसा क्योंकि सबका यूज करने का तरीका भी अलग अलग है, सबके साथ उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए। ठीक है, तो अभी मैं जल्दी से दिखा देता हूँ कि क्या इसका जो आउटपुट होगा। तो जैसे फर्स्ट नेम में मैं अपना नेम डालता हूँ सुब्रतो, ठीक है, लास्ट नेम में विश्वास, ईमेल में डालता हूँ यहाँ पर subrото@example.com, फोन में रैंडम फोन डालता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन, ये तो कोई रियल वर्ल्ड है नहीं भाई, इसमें कुछ थोड़ी ना हम लोग स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं डेट ऑफ एडमिशन, बट यहाँ पर कुछ मुझे समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैंने डेट पिकर तो डाला है, लेकिन इसका कुछ मैंने ला लिया, चलो डेट ऑफ एडमिशन डाल देते हैं। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके डेट पिकर में कुछ भी हो सकता है, वो चाहे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो या कुछ भी हो। ठीक है, टाइम ऑफ एडमिशन तो कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पर टाइम। ठीक है, टाइम पिकर है, और यहाँ पर जो है ये जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल। ठीक है, और कोर्स मतलब सिंपली देखा जाए तो ये ड्रॉप डाउन है जो सिलेक्ट होता है HTML में, तो मैं देता हूँ यहाँ पर वेब डेवलपमेंट। ठीक है, सेंड मी रेगुलर अपडेट्स या ट्रू, और आई एग्री ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैंने कोड पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ये स्पेलिंग इसका मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो ये मैंने टिक मार दिया। अब मैं ना कंसोल ओपन करता हूँ। ठीक है, डेवलपर टूल्स ओपन करता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, सारा मैंने फिल कर दिया। मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो तो सारा आ गया भाई, हमारा कोर्स वेब डेवलपमेंट है, डेट ऑफ एडमिशन आ गया। ठीक है, इसको मैं ओपन इस तरह से, इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। ठीक है, तो ये आ गया, ईमेल आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, जेंडर आ गया, लास्ट नेम आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, फोन नंबर आ गया, टाइम ऑफ एडमिशन हो गया, TNC मतलब वही टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इसका मैंने नेम डाला था ना, TNC, तुम चाहे जो भी दो, तो ट्रू आ गया, हाँ इसने एग्री किया। तो भाई इस तरह से सारे हम लोग इस यूजर से फॉर्म से डेटा लेंगे, और बहुत इजीली मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जाते हैं कोड पे और हम लोग इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। हाँ तो भाई मेरे, अभी आपको करना क्या, सिंपली मैंने डाल दिया लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे गिटहब पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो ब्रांच है, मतलब समझ सकते हैं, दो फोल्डर है, स्टार्टर जो कि हमारे स्टार्टर फाइल्स है, और मास्टर ब्रांच जो कि फाइनल कोड है हमारा। ठीक है, तो आपको जो भी डाउनलोड करना हो तो हम लोग अभी स्टार्टर फाइल्स को डाउनलोड करेंगे, तो स्टार्टर ब्रांच पे जाते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टार्टर, और शिफ्ट इस तरह से हो सकते हैं। तो स्टार्टर, और आपको इस बटन पे क्लिक करना है, कोड पे, और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो आप इस कमांड की मदद से भी कर सकते हैं, गिट क्लोन, और ये जो सारा है यहाँ क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और आप पेस्ट कर लेना। तो वहाँ पर वो ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं इसको सिंपल तरीके से करता हूँ, डाउनलोड जिप पे। ठीक है, तो एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल सा है, मतलब बहुत ही छोटा है, 200 KB का है। इसको ओपन कर लेते हैं, और इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसको डेस्कटॉप पे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करते हैं। तो ओपन विद कोड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा जो है कोड एडिटर पे यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मैक्सिमाइज यहाँ से करता हूँ, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पैकेज.json में जो भी जितने भी सारे फाइल्स है ना, मैं चाहता हूँ कि वो सारे पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए, और नेसेसरी है वही करना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। तो मैं टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ यार्न इंस्टॉल। अगर आपका npm है तो npm इंस्टॉल लिखिए, अगर यार्न है तो सिंपली यार्न इंस्टॉल, और इंटर प्रेस करना है। ठीक है, और थोड़ी देर वेट कर लेना है जब तक कि ये पैकेजेस सारे इंस्टॉल ना हो जाए। हाँ तो भाई मेरे, यहाँ पर हम लोग का सारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम लोग फिर रन करते हैं यार्न स्टार्ट। अगर आपका npm है, आप npm यूज़ करते हैं, npm स्टार्ट। ठीक है, मैं यार्न स्टार्ट यहाँ पर रन करता हूँ, हिट करता हूँ, और ये हमारा जो है रिएक्ट ऐप जो है रन हो जाएगा अभी। हाँ तो भाई मेरे, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर रेंडर हो गया, शो हो रहा है कि भाई आउटपुट क्या है। तो काफ़ी सिंपल है, और इसको मैं अभी मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है। और स्ट्रक्चर देखेंगे काफ़ी क्लीन है और काफ़ी सिंपल है, सिंपली एक होम जेएस का कंपोनेंट है बस।
ठीक है। और ऐप जेएस सिंपल है, जिसमें कि होम कंपोनेंट को जो होम जेएस है इसी का मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको फिर से करते हैं काफ़ी टाइम लगेगा और कोई मतलब नहीं होता ना, मतलब कहने का मतलब है यार कि रिएक्ट हुक फॉर्म को बात करें कनेक्ट करने का और फिर मैं बताने लगता हूँ यार कैसे कंपोनेंट ऐड करना, कैसे क्रिएट करना। मटेरियल अगर आपको आता है तो इजीली समझ जाओगे, नहीं आता तो वीडियोस देख लो, मटेरियल के मैंने बहुत सारे सीरीज डाल कर रखा है, आपको समझ जाओगे, ठीक है। तो बात करते हैं, मैंने यहाँ पर कमेंट भी ऐड करके रखा है कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट, मैंने तो आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में ना कि भाई 4 जो टेक्स्ट फील्ड है, एक डेट पिकर है, एक टाइम पिकर है, एक चेक रेडियो बटन है, सॉरी, फिर ड्रॉप डाउन इसको हम लोग HTML सेलेक्ट बोलते हैं, स्विचेज है, चेक बॉक्स है। तो भाई फॉर्म का जितना भी सारा कंपोनेंट्स है मैंने सारा ऐड किया ताकि मैं दिखा सकूँ भाई हर एक में कैसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या सीन है ना, अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिसको किसमें ऐड किया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्ट हुक फॉर्म का पार्ट है। जैसे यहाँ पर रेंडर प्रॉप्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप बोलोगे मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप देख सकते हो बहुत सारे और यूट्यूबर्स डाले तो वो वीडियो देख लेना या फिर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, तो मैं ही बना दूंगा। रेंडर प्रॉप्स यहाँ पर यूज किया जाएगा, रेफरेंस रेफ जिसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। तो ये सब रिएक्ट का पार्ट नहीं, मतलब रिएक्ट हुक फॉर्म का पार्ट नहीं है, रिएक्ट का पार्ट है जो कि हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यार पूरा होल लेके कि हाँ यार पूरा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। वो छोटे छोटे उसको पार्ट में बांट के देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं सबसे पहले ये इसको, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरे रिएक्ट हुक फॉर्म का वीडियो देखा होगा तो ये आपको तो बहुत इजीली अभी समझ में आने वाला है, नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली क्या करना पड़ता है, हमें उस इनपुट को रजिस्टर करवाना पड़ता है, सबसे पहले रजिस्टर करवाना पड़ता है उसके डेटा को, फॉर्म के डेटा को हमें लेने के लिए, ठीक है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। और फिर जब सबमिट करेगा तब हमें उसका डेटा मिलेगा, ठीक है, सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं सारा कुछ, अभी यहाँ पर क्लीन करते हैं जो भी है, ये भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सारा कुछ इंस्टॉल है तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम रिएक्ट हुक, तो यहाँ पर रिएक्ट हुक फॉर्म, ठीक है, ये आ गया। तो इससे हम लोग अभी इंपोर्ट कर लेते हैं यूज फ्रॉम हुक, ठीक है, ये रहा। तो अभी क्या करें हम लोग, यहाँ पर जो यहाँ पर कंपोनेंट है यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट और हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं यूज़ फॉर्म से, यूज़ फॉर्म जो क्या है ये फंक्शन को यहाँ पर हम लोग कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर से हम लोग यहाँ पर लेंगे रजिस्टर, जैसे कि रजिस्टर फंक्शन जो कि मैंने आपको बताया था, रजिस्टर फंक्शन की मदद से आप इनपुट एलिमेंट जो है इनपुट है उसको आप रजिस्टर करवा सकते हो, ये हो गया, ठीक है। और एक हैंडल सबमिट जो कि कॉल होता है जब आप हैंडल सबमिट जो कि कॉल होता है जब आप फॉर्म को सबमिट कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको पता है क्या क्या सीन है, जो लोग देखेंगे मेरे वीडियो। तो कॉन्स्ट ऑन सबमिट एक फंक्शन बनाते हैं, ये कॉल होगा जब सबमिट होगा, यहाँ पर डेटा आने वाला है और इसको हम लोग सिंपली अभी के लिए कॉन्सोल लॉग करवाते हैं, ज़्यादा नहीं, कॉन्सोल लॉग डेटा, ठीक है। तो ये फंक्शन ऐसे नहीं कॉल हो जाएगा ऑन सबमिट, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्म पे देते हैं ऑन सबमिट जो इवेंट है ऑन सबमिट, और यहाँ पर जो है करली ब्रैकेट से देके हम लोग यहाँ पर हैंडल सबमिट जो हमने अभी डिस्ट्रक्शन किया यूज फॉर्म से, हैंडल सबमिट इस फंक्शन के अंदर हम लोग ये जो हमारा ऑन सबमिट फंक्शन है ना उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, ऑन सबमिट। तो क्या होगा, हैंडल सबमिट चेक करता है, वैलिडेट करता है। अगर हमने इस वीडियो में तो वैलिडेशन नहीं देखेंगे बट वैलिडेट करता है हैंडल सबमिट, और वैलिडेट होने के बाद अगर सब कुछ सही रहता है तब ये ऑन सबमिट में डेटा को पास करता है और उसी डेटा को एक्सेस करके ये कंसोल पे लॉग दिखाता है, ठीक है, सिंपल है। अभी जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पर क्या सीन है कि हम लोग को रजिस्टर करवाना पड़ता है, रेफरेंस के थ्रू हम लोग रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। तो अब ये अलग से वीडियो देख लेना रेफरेंस का, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या मैं ही बना दूंगा जैसे मैंने बताया था, सिंपल है। रेफरेंस के थ्रू हम लोग यहाँ पर रजिस्टर करवाते हैं। अब यहाँ पर लफड़ा पता क्या है कि भाई बूटस्ट्रैप का वीडियो था, ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि भाई बूटस्ट्रैप में जो है ना प्योर मतलब HTML वगैरह HTML टैग से तो यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ HTML नहीं है ना, मतलब यहाँ पर तो अब देखो कि ये कस्टम कंपोनेंट है, टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, और उसका स्विच है, कीबोर्ड डेट पिकर, तो ये सारा कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो इस पर आप कुछ ऐसा नहीं लगा सकते हो, मतलब लगा सकते हो एट्रीब्यूट्स, बट इसमें एट्रीब्यूट्स तो होते नहीं ना, इसमें प्रॉप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये HTML का कोई टैग नहीं है। जैसे P टैग है तो P टैग में आप कुछ लगा दिए, जैसे H1 टैग है या कुछ भी है जिसमें एट्रीब्यूट लगता है, IMG टैग में SRC विड्थ हाइट, तो वो एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पर एट्रीब्यूट नहीं होता, ये सारा प्रॉप्स है, ठीक है। तो ये कोई मतलब टैग तो है नहीं जिसमें कि आप रजिस्टर करवाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिखते थे रेफ इक्वल्स टू और रजिस्टर, क्योंकि वो टैग होता था जब मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे, तो यहाँ पर ये लफड़ा होता है। तो अभी दिक्कत पता है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग यहाँ पर किस तरीके से उस रेफरेंस को मतलब रेफरेंस में रजिस्टर फंक्शन को पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है सीन, अगर आप मटेरियल UI को यहाँ पर ओपन करेंगे, मटेरियल UI, तो हर एक कंपोनेंट है ना, टेक्स्ट फील्ड है, स्विच है, चेक बॉक्स है, तो हर एक कंपोनेंट का अगर आप API चेक करेंगे ना तो उसमें एक आपको मिल जाएगा, इस तरह से सब में नहीं मिलेगा, लेकिन किसी किसी में मिलेगा इनपुट रेफ। तो ये क्या करते हैं, एक प्रॉप्स है, तो इसमें आप जब रेफरेंस पास करवाते हैं ना तो ये क्या करते हैं, लिखा है पास है रेफ मतलब रेफरेंस टू ए इनपुट एलिमेंट। तो एक्चुअली में क्या है ना भाई, ये कंपोनेंट तो है बट मतलब लास्ट डीप लेवल पे जाके भाई ये तो टैग ही कन्वर्ट होता है ना टैग में। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये जो है ये मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो
है तो आखिर इनपुट ही टैग, बट हम लोग एज इसको कंपोनेंट यहाँ पर परसीव कर रहे हैं ना, क्योंकि भाई ये टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट है, लास्ट में रेंडर हो रहा है एज ये टैग ही, ठीक है। तो हम लोग इसमें रेफरेंस कैसे पास करवा सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखना होगा, हर एक कंपोनेंट आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने भी चेक किया, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई इसमें मैंने चेक किया कि यहाँ पर इनपुट रेफ दिया हुआ है प्रॉप्स, क्योंकि एट्रीब्यूट नहीं होता कंपोनेंट्स में, प्रॉप्स होता है, टैग्स में एट्रीब्यूट होता है। तो ये जो प्रॉप्स है नहीं, बहुत सारे प्रॉप्स है, तो यहाँ पर इनपुट रेफ प्रॉप्स है, इसमें आप रेफरेंस पास करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें जब आप रेफरेंस पास करवाएंगे तो वो फिर क्या करेगा, एक तरह से मीडियम का काम कर रहा है, ठीक है। ये मीडियम एज ए मीडियम काम कर रहा है, ये प्रॉप्स जो आप रेफरेंस पास करवाएंगे ना, वो इनपुट एलिमेंट के रेफरेंस में ये असाइन कर देगा, लिखा हुआ है पास रेफरेंस टू इनपुट एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट के रेफरेंस को ये पास करेगा, मतलब इस एलिमेंट में ये दे देगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड जो कंपोनेंट है ना, यहाँ पर सबसे पहले जो मैंडेटरी है नेम आपको देना होगा, तो मैं देता हूँ फर्स्ट नेम, ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग देते हैं इनपुट रेफ, ठीक है, इनपुट रेफ ये रहा, ठीक है, जो कि प्रॉप्स है, यहाँ पर हम लोग देते हैं रजिस्टर, ठीक है, ये हो गया। नॉर्मल एचटीएमएल रहता तो उस समय हम लोग ऐसे लिखते थे रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस देके रजिस्टर देते थे उस समय, ठीक है। तो आप ये देख लो भाई एग्जांपल में रिएक्ट फॉर्म का डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर इनपुट टैग है, ये कोई कंपोनेंट नहीं है, टैग है, इसमें नेम के एट्रीब्यूट है, प्रॉप्स नहीं है, टैग में एट्रीब्यूट्स होता है और टैग नेम होता है। तो यहाँ पर देखो मैंने बोला ना रेफ एज ए रेफरेंस दिया और रजिस्टर, ये ऐसा करते हैं। मैंने जितने भी अब मेरे वीडियो देखो तो आप इजीली समझ में आ जाएगा, जो मैंने रिएक्ट फॉर्म के ऊपर 8-9 वीडियो बना के रखा हुआ है, तुम लोग रेफरेंस ऐसे देते हैं, क्योंकि भाई टैग में लगा सकते हो इजीली, ये चीज कर सकते हो। रेफरेंस का वीडियो अलग से देख लेना, सिंपली इसमें रेफरेंस हम लोग देते हैं और एज ए जो है रजिस्टर फंक्शन यहाँ पर डाल के उसको रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस के थ्रू। तो भाई ये चीज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास तो कंपोनेंट है, तो वही इनपुट रेफ एज ए ये मीडियम का काम कर रहा है, ये जो प्रॉप्स है ना, ये प्रॉप्स रजिस्टर को पास करवा रहा है इसको, ठीक है। तो बस यही सीन है, यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं और टेक्स्ट फील्ड को क्लोज करते हैं। इस तरह का हर एक कंपोनेंट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट नेम, तो सबका कर रहे थे, क्योंकि भाई सारा कुछ जो टेक्स्ट फील्ड है 3-4, तो सबका यही होगा, नेम इक्वल्स यहाँ पर लेते हैं लास्ट नेम, ठीक है। तरीका सेम ही है, थोड़ा सा अलग है। इनपुट रेफ ये प्रॉप्स है, यहाँ पर देते हैं रजिस्टर, ठीक है, जो कि हमने डिस्ट्रक्शन किया हुआ था। और यहाँ पर भी देते हैं ईमेल के लिए, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ नेम ईमेल, और यहाँ पर इनपुट रेफ यहाँ पर देते हैं रजिस्टर, ठीक है। क्योंकि सिंपल टैग होता तो फिर ये वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैंने बताया हुआ बूटस्ट्रैप यूज़ करके उसमें ये रहा फ़ोन नंबर, तो मैं लिखता हूँ फ़ोन और फिर से लिखना होगा इनपुट रेफ। तो आपको हर एक कंपोनेंट का चेक करना होगा कौन सा कंपोनेंट आपको इनपुट रेफ दे रहा है प्रॉप्स और कौन सा नहीं दे रहा है, उस हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से करना होगा। तो क्योंकि टेक्स्ट फील्ड जो कंपोनेंट है वो आपको दे रहा है इनपुट रेफ प्रॉप्स, जिसके मतलब पास कर सकते हो रेफरेंस को। ये हो गया, मैं सेव करता हूँ, क्योंकि चारों टेक्स्ट फील्ड है तो चारों का तरीका भी सेम होगा। चलिए जाते हैं यहाँ पर और मैं कंसोल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट नेम सुब्रतो, लास्ट नेम विश्वास। अरे यार क्या हो गया, ये सब ऑरेंज को भी इग्नोर करो, क्योंकि बाकी सब में हमने सेटअप नहीं किया ना, इसीलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है, उसको भी इग्नोर करो। सुब्रतो विश्वास, एग्जाम्पल मैं देता हूँ subrото@example.com और फ़ोन में रैंडम डालता हूँ कोई भी फ़ोन, ठीक है। और मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो अभी जो है मैंने बोला इसको इग्नोर करो, अभी ये सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्योंकि उसमें हम लोगों ने रिएक्ट फॉर्म को सेटअप नहीं किया, वो एम्प्टी है, इसलिए इस तरह का वार्निंग दे रहा है, टेंशन मतलब। तो देखो फर्स्ट नेम आ गया सुब्रतो, लास्ट नेम आ गया विश्वास, फोन भी आ गया और ईमेल भी आ गया, ठीक है। तो सारा क्लियर हो गया, आप समझ गए कैसे क्या सीन है और क्या उसका मतलब क्यों ऐसा हमें करना पड़ा, ये मैंने आपको बता दिया रीजन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड को इस एकदम सिंपल तरीके से हमें सेटअप करना है, बस नेम डालना और इनपुट रेफ में रजिस्टर जो हमने डिस्ट्रक्शन किया वो डाल देना, काफी सिंपल है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको इस कंपोनेंट को रजिस्टर करवा दिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई मेरे ये तो हो गया। अभी ये जो है ना डेट पीरियड टाइम पीरियड, इसको मैं लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि इसका तरीका अलग है। जो कॉमन है ना, जो कॉमन है सेम है, उसका मैं बता रहा हूँ। जो ईजी है, मतलब ईजी तो सभी है, लेकिन जो कॉमन है सेम उसका बताता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का भी के लिए अभी स्किप करते हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको ये रेडियो बटन के लिए कैसे करना है, एकदम सिंपल है, सेम ही है। जाते हैं रेडियो बटन में, ये मैंने यहाँ पर कमेंट भी करके रखा है, तो ये रहा रेडियो बटन, ठीक है। तो देखो रेडियो बटन आपको पता है HTML में हो या फिर रिएक्ट हो, जो भी हो, आपको नेम देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कॉम्पोनेंट है रेडियो ग्रुप, जो कि सिंपली बहुत सारे रेडियोस को ऐसे ग्रुप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है एक है जो आपका फीमेल मेल फीमेल ये रहा, ठीक है, जेंडर चूज करने के लिए। तो एक यहाँ पर जैसे फीमेल के लिए एक, फिर ये जो फॉर्म कंट्रोल है मेल के लिए, और एक जो है अदर, ठीक है। तो सिंपली ये सब जो है आपको समझ में आ जाएगा अगर आप मेरे मटेरियल का वीडियो देखेंगे फॉर्म का, उसमें मैंने बताया हुआ। तो सिंपल है, तो कुछ है ना रेडियो ग्रुप ग्रुपिंग कर रहा है, नेम दिया जेंडर, तो सिंपली जो भी सिलेक्ट होगा ना एज ए जेंडर वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू लेने के लिए काफी सिंपल है, आपको क्या करना है रेडियो में, तो अगर आप फिर सबको एपीआई चेक करना पड़ेगा, तो एपीआई मैंने निकाल दिया रेडियो का, ठीक है। और यहाँ पर तो इसमें इनपुट रेफ प्रॉप्स है, सिंपली वही है पास रेफ टू इनपुट एलिमेंट, तो पास कर देगा। तो हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो क्योंकि हमें नेम तो दिया है ना भाई, तो नेम नहीं देना पड़ेगा एक ही बार, क्योंकि इसमें एक ही रेडियो ग्रुप है ना, तो आपने एक ही बार यहाँ पर डाल दिया, तो आपको हर एक रेडियो में नेम नहीं देना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पर इनपुट रेफ देना पड़ेगा, बस इतना ही सा है, इनपुट रेफ, ठीक है। और इसमें हम लोग रजिस्टर फंक्शन को पास कर देते हैं।
ये हो गया। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हर एक रेडियो में डाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, और एक जो है ये हो गया, इसमें मैंने पास करा दिया। इसको सेव करते हैं, चलिए जाके देखते हैं अपने कोड पे यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, मेल ही सिलेक्टेड है। अगर मैं क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो एकदम नीचे आते हैं और यहाँ पर देखो जेंडर में मेल आ गया, ठीक है। अगर मैं फीमेल में सिलेक्ट करता हूँ और फिर से करता हूँ, यहाँ पर देखो ये आ गया, ठीक है। तो हर एक ऑप्शन यहाँ पर सही से वर्क कर रहा है, ये देखो, ठीक है ना। तो मैं कंसोल को क्लियर करता हूँ, तो ये हमारा हो गया। रेडियो बटन भी सेम टू सेम है जैसे टेक्स्ट फील्ड का था, क्योंकि भाई ये भी इनपुट रेफ आपको दे रहा है ना, एज ए प्रॉप्स आपको दे रहा है, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हो। जो नहीं दे रहा उसके लिए, जैसे ये दोनों नहीं देता है तो मैं आप बताऊंगा अलग तरीके से, उसको छोड़ दो, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, अभी ये जो है ना इसको भी आप छोड़ दो। ये ड्रॉप डाउन का मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ड्रॉप डाउन और ये दोनों, ये जो डेट पिकर है, टाइम पिकर, इन दोनों का भी छोड़ दो, क्योंकि इनका अलग तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा। बट जो कॉमन तरीका, अब ये स्विचेस का देखते हैं जिसमें सेंड में रेगुलर अपडेट्स, इसका भी सेम है। स्विच कहाँ गया, स्विच कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो स्विच में आपको सिंपली इसी तरह, अगर इसका एपीआई चेक करोगे, मैंने एपीआई चेक किया था तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि भाई हाँ इनपुट रेफ ये दे रहा है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पर डाल देंगे इनपुट रेफ और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रजिस्टर, सिंपल है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं कि हाँ भाई मुझे अपडेट चाहिए, रेगुलर अपडेट चाहिए, जो भी आपका है प्रोसेस का जो भी है। तो क्रिएट न्यू अकाउंट में करते हैं और रेगुलर अपडेट्स जो है, ओ सॉरी यार मैंने नेम नहीं दिया था, नेम नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, नेम तो मैंडेटरी है ना, नेम देना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ नोटिफिकेशन, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने नोटिफिकेशन दे दिया। अब जाके देखते हैं यहाँ पर, अरे यार इसको क्लीन करते हैं पहले यार, बार बार वो मैं ठीक कर दूंगा, टेंशन मतलब। नोटिफिकेशन ट्रू, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो इस पर फॉल्स आएगा, क्योंकि भाई उसने ट्रू और फॉल्स के बेस पे काम करेगा ना, बैकएंड से उस तरह के उन्हीं लोग को डेटा जाएगा जिनका नोटिफिकेशन ट्रू होगा कि हाँ भाई उन्हें नोटिफिकेशन भेजो, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्विचेस का भी सेम है। अच्छा उसका देखते हैं चेक बॉक्स का, ठीक है। चेक बॉक्स का भी सेम है। अगर मैं एपीआई चेक करके दिखाता हूँ चेक बॉक्स का, ये रहा चेक बॉक्स का, इसमें इनपुट रेफ का दिया हुआ है, ठीक है। इनपुट रेप्स जो है, इनपुट रेप प्रॉप्स आपको ये देता है, तो आप इजीली इनपुट रेप प्रॉप्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, एकदम सिंपल है। और यहाँ पर रजिस्टर, और सॉरी इसके लिए क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम नहीं डाला, तो मुझे यहाँ पर नेम डालना है, तो मैं देता हूँ नेम TNC, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन या फिर कुछ भी लिख दो कि वो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करता नहीं करता, उसके बेस पे आप उसको साइनअप करने दे रहे हो, या फिर बटन को डिसेबल करके रखा कि जब तक ये टर्म्स एंड कंडीशन एग्री नहीं करेगा, जो भी वगैरह वगैरह आपका टर्म्स एंड कंडीशन हम डेटाबेस में रख सकते हो, हाँ उसने एग्री किया था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्रिएट न्यू अकाउंट में करते हैं और दो TNC मतलब टर्म्स एंड कंडीशन ट्रू, ठीक है। अगर इसको नहीं करता तो सिंपली फॉल्स आएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया भाई सारे का। तो हमने क्या क्या यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, एक तो भाई ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये हो गया, ठीक है। ये भी रेडियो बटन्स भी हो गया भाई, स्विचेस भी हो गया, चेक बॉक्स भी होगा, बचा 3 चीज़ भाई, डेट पिकर, टाइम पिकर और ये जो है सिलेक्ट जो ये करना, और इसमें जो ये लफड़ा कर रहा है ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो अभी इसका देख लेते हैं। हाँ तो भाई मेरे अभी देख लेते हैं इस ड्रॉप डाउन को सबसे पहले, फिर लास्ट में देखेंगे ये डेट पिकर, टाइम पिकर, क्योंकि भाई ये भी मटेरियल का पार्ट नहीं है, मतलब मटेरियल कोर पैकेज का नहीं है, अलग से थर्ड पार्टी है, तो जो भी हो, ठीक है। उसका बाद में देखेंगे, पहले ड्रॉप डाउन का देख लेते हैं क्या इसका सीन है। तो भाई क्या है कि ये जो है ना, इसका अगर आप एपीआई चेक करोगे सिलेक्ट का, तो यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेगा इनपुट रेप, ठीक है। अब नहीं मिला तो भाई ये तो परेशानी है, अब कैसे करें इसको, ठीक है। तो भाई इसको इंप्लीमेंट करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो भाई क्योंकि इनपुट रेप तो ये देने से रहा नहीं, तो भाई अलग तरीका यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग उसके लिए कंट्रोलर कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। रिएक्ट फॉर्म से आपको कंट्रोलर यहाँ पर लेना पड़ेगा, कंट्रोलर ये रहा, ठीक है। और यहाँ से जो है यूज़ कहाँ गया यार, ये यूज़ फॉर्म से आपको कंट्रोल लेना पड़ेगा, कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल को यहाँ पर लेना पड़ेगा, कंट्रोल को यहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इंपोर्ट नहीं इसको डिस्ट्रक्शन है, और ये जो यहाँ पर इंपोर्ट के लिए मैंने कंट्रोलर। अब जो यहाँ हमारा सिलेक्ट रहा ना, बहुत ही सिंपल, मैं दिखाता हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये रहा यहाँ पर, जहाँ पर सिलेक्ट यूज़ हो रहा है ना जहाँ तक, तो इसको कट नहीं करना, पहले उनको पहले यहाँ पर ना कंट्रोल कंपोनेंट डाल देते हैं, कंट्रोलर कंपोनेंट डालना है जो कि हमने भी इंपोर्ट किया था। और सेल्फ क्लोज होगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ मतलब इसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो सेल्फ क्लोज होगा। आपको क्या लिखना है, एज, ठीक है। एज आपको क्या यूज़ करना है, करली ब्रेसेस देना है, एज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस देना है, और यहाँ पर ये जो है ना इसको आपको यहाँ पर असाइन कर देना। पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। ये करने के बाद आपको इसका नेम देना होगा ना कुछ इसका नेम होगा, ठीक है। जैसे हर किसी में नेम मैंडेटरी होता है, तो नेम में देता हूँ कोर्स, ठीक है। यूजर कौन सा कोर्स चूज करेगा, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, UI UX, ठीक है। ये पहले दे दिया। सेकंड जो मैंडेटरी आपको कंट्रोल देना है, यहाँ पर कंट्रोल इक्वल्स टू कंट्रोल, जो प्रॉप्स इसमें जो कंट्रोल हमने डिस्ट्रक्शन किया ना उसको यहाँ पर डालना है, ठीक है। कंट्रोल जो हमने अभी डिस्ट्रक्शन किया ना, यहाँ से भाई कहाँ गया यार, कहाँ गया इतना, ये कंट्रोल, ठीक है, ये जो है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट में ये डाल दिया, कहाँ गया सिलेक्ट भाई, ठीक है। कंट्रोल ये हो गया। और थर्ड जो मैं डिफॉल्ट वैल्यू देना है, ठीक है, जो वार्निंग आ रहा था ना उसी वजह से, तो अभी डिफॉल्ट वैल्यू में यहाँ पर देना है। तो डिफॉल्ट वैल्यू में देता हूँ, असाइन करता हूँ MT, तो MT इससे मैच करेगा ना, इसके वैल्यू से मैच करेगा, तो भाई ये बाय डिफॉल्ट ये दिखाएगा कि चूज योर कोर्स, समझ रहे हो बात। तो डिफॉल्ट वैल्यू में हमें देना है। अब इसको सेव करते हैं, जाके देखते हैं वापस, तो अभी देखो वो वार्निंग भी नहीं है, ठीक है। सिलेक्ट योर कोर्स वेब डेवलपमेंट,
क्रिएट न्यू अकाउंट। तो ये देखो कोर्स वेब डेवलपमेंट आ गया ना। अगर मैं करते हैं UI UX तो भाई यहाँ पर जो है UI UX आ गया, ठीक है, ये रहा, है ना। तो भाई इस तरह का सीन है। हमारा ये कंप्लीट हो गया कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको इसे इस तरह से यूज़ करना होगा, लेकिन एक लफड़ा क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक लफड़ा क्या है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ डॉक्यूमेंटेशन इसका, तो भाई मेरे यहाँ पर जो है इसका ये डॉक्यूमेंटेशन है रिएक्ट फॉर्म का जो कंट्रोलर हम लोग कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें कि आप एज प्रॉप्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है दिस प्रॉप इज गेटिंग डिप्रिशिएटेड इन नेक्स्ट मेजर वर्जन यूज रेंडर इंस्टेड, ठीक है। तो सिंपली बोल रहे हैं कि भाई अब ये डिप्रिशिएटेड हो जाएगा, मतलब ये सिंपली हटा देंगे, नेक्स्ट मेजर वर्जन पे सपोर्ट नहीं करेगा, इसका ही मतलब है। तो आपको जो है इसका मतलब रेंडर प्रॉप यूज़ करना होगा। रेंडर प्रॉप भाई ये रिएक्ट फॉर्म का पार्ट एकदम ही नहीं है, ये रिएक्ट का पार्ट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता रेंडर प्रॉप तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है रेंडर प्रॉप। तो भाई मेरा रेंडर प्रॉप सिंपली एक प्रॉप्स है बाकी प्रॉप्स के जैसा। उसमें क्या होता है कि सिंपली आप एक फंक्शन को असाइन करते हो जो कि रिटर्न करता है रिएक्ट एलिमेंट, ठीक है, JSX कोड है वो रिटर्न करता है। तो भाई वो रेंडर प्रॉप अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, डेप्थ में कुछ समझ में आ जाएगा रेंडर प्रॉप, या फिर आप दूसरे वीडियोस भी देख लो, या फिर ये रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। तो भाई ये बोल रहा है कि भाई ये यूज़ नहीं करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको ना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ दूसरे तरीके से। ये जो कंट्रोलर है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं यहाँ से पहले कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं फिर इसके नीचे जाके पेस्ट करता हूँ। तो मैं अभी उसको एज ए रेंडर प्रॉप दिखाऊँ कि भाई ये हो सकता है नेक्स्ट मेजर वर्जन में इसको डिप्रिशिएट हटा दे, रिमूव कर दे। तो रेंडर प्रॉप का सिंपल सा होता है, ये सेम इसी के जैसा होता है लेकिन उसका अलग सीन है। तो देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो आपको लिखना रेंडर, ठीक है, रेंडर प्रॉप देना और इक्वल्स टू के करली ब्रेसेस देना, पर आपको एक फंक्शनल कंपोनेंट जाएगा प्रॉप्स, ऐसे प्रॉप्स जा रहा है, और वो रिटर्न करेगा कोड JSX रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लिखूँ कुछ हम कैलकुलेशन करना है, सिर्फ रिटर्न करना है रिएक्ट एलिमेंट। तो ये जो है ना इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करते रहूँ, ठीक है। तो जो एज में था एकदम उसी तरह, देख लो कंपेयर कर लो, बस अलग तरह मतलब थोड़ा चेंज हो रहा है। एज में जैसा था उसी के जैसा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंजेस है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रेंडर प्रॉप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से सबको यूज़ करना होगा रेंडर प्रॉप, क्योंकि भाई ये नेक्स्ट वर्जन में इसको रिमूव कर देंगे। तो भाई आपको यहाँ पर वही करना पड़ेगा। और यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर आपको देना है कि इसका वैल्यू जो होगा डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दिया ना, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा रेंडर प्रॉप यूज़ करें तो आपको अलग तरीके से प्रॉप्स में ना हमारा सारा ये वैल्यू वगैरह आ गया, प्रॉप्स वगैरह आता है जो भी प्रॉप्स है इसके। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ प्रॉप्स, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट वैल्यू, ठीक है। और एक देते हैं यहाँ पे ऑन चेंज, ठीक है, ऑन चेंज ये रहा, और यहाँ पर देते हैं प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज। तो इसका प्रॉप्स में सारा आ रहा है, तो प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। अगर मैं देखो यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू जो ये प्रॉप्स है ना, यहाँ पर एज ए प्रॉप्स जो ये है पैरामीटर जा रही है, इसी में सारा प्रॉप्स मतलब आ रहा है, ये सारा प्रॉप्स। अगर मैं देखो प्रॉप्स डॉट वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, अगर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ पहले यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी मैं देख लेता हूँ सही से काम कर रहा नहीं कर रहा है, उसका तो मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। तो वेब डेवलपमेंट आ गया। अगर मैं ना डिफॉल्ट वैल्यू में लिख दूँ UI UX, ठीक है, मैंने UI UX लिख दिया। अब सेव करके जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ F5 प्रेस करके, और ये देखो सिलेक्टेड वैल्यू क्या बाय डिफॉल्ट UI UX। तो भाई ये जो है ना यही एज ए प्रॉप्स यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट वैल्यू, तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यू ना, तो ये इसका वैल्यू में ये सेट हो जा रहा है। जब वैल्यू UI UX सेट हो जा रहा है तो ये जो आइटम है ये सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट हो जा रहा है, समझ रहे हो बात। तो भाई इस तरह से रेंडर प्रॉप सबसे एज आपको यूज करना है, जिसमें ये भाई आपको कॉम्प्लेक्स लगता होगा लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है। जिसमें आपको इनपुट रैप नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाई टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, स्विचेस सब में इनपुट रैप मिल रहा था तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जिसमें इनपुट रैप नहीं मिल रहा है तो आपको यही पैटर्न को अप्लाई करना पड़ेगा, इसी तरीके से यूज करना पड़ेगा। अब जो कीबोर्ड वाला है ना, उसमें हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं यार, जो डेट पिकर है उसमें हम लोग यही यूज करने वाले, देखो एकदम सेम टू सेम होगा, ठीक है। कहाँ गया डेट पिकर, कहाँ छुप गया यार, डेट पिकर ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ, देखो सिंपल है, कंट्रोलर, अरे यार कंट्रोलर ये दे दिया, सेल्फ क्लोज होगा। यहाँ पर आपको देना रेंडर, ठीक है। और क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट होता है वो रिटर्न करेगा रिएक्ट एलिमेंट, रिटर्न करेगा तो करली ब्रेसेस में राउंड ब्रैकेट देंगे, और ये जो है ना इसको यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि भाई ये कीबोर्ड जो डेट पिकर है ना, ये जो कंपोनेंट है ये आपको नहीं देता इनपुट रैप, तो कैसे करो, आपको इसी तरफ से करना पड़ेगा ना इसी तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो आपको इसमें भी दो चीज़ देना है, वैल्यू और भाई नेम, ये दोनों तो चाहिए ना। सॉरी वैल्यू और नेम मैं बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर वैल्यू आपको देना है, और नेम तो भाई नेम तो बाहर में जाएगा ना, वैल्यू और ऑन चेंज देना है, ठीक है। मैंडेटरी वैल्यू तो दिया हुआ, बाय डिफॉल्ट नल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर आपको प्रॉप्स देना है, क्योंकि बाहर के प्रॉप्स पर डिपेंड करता है ना, बाहर में जो है। तो मैं लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट वैल्यू, और नल में बाहर से सेट करूँगा, ठीक है। एकदम सेम पैटर्न अप्लाई होगा, ठीक है। और एक जाएगा ऑन चेंज, यहाँ पर जाएगा प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और ये जो बाहर में ये रेंडर प्रॉप्स के बाद में हमें यहाँ पर देना होगा, नेम देना होगा। तो मैं देता हूँ डेट ऑफ एडमिशन, क्योंकि मैंडेटरी है नेम देना सब में, डेट ऑफ एडमिशन। और मैं देता हूँ यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू, जो मैं डिफॉल्ट वैल्यू दूंगा, तो मैं कोई भी डेट सेट कर सकता हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट में यहाँ पर नल देता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ भी नहीं रहे, बस वो प्लेस होल्डर लेबल दिखे। और हमें देना है कंट्रोल, जो कि सब में देना होता है, आपको पता ही है, कंट्रोलर नहीं कंट्रोल,
ठीक है, ये हो गया, इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं। तो ये देखो, तो अगर मैं डेट ऑफ एडमिशन में यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, कुछ भी रैंडम एक सा डेट में सिलेक्ट करता हूँ 18, ठीक है, और क्रिएट न्यू अकाउंट, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ एडमिशन दिख गया। ठीक है, ये हो गया। टाइम ऑफ एडमिशन का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है भाई, सबका सेम ही तरीके। जो आपको इनपुट रेप नहीं दे रहा है, जो प्रॉप्स नहीं मिल रहा है, तो आपको उसी तरीके से करना होगा। इसको कट कर लिया, कंट्रोलर कंपोनेंट का यूज़ करना होगा, सेल्फ क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ पर एज आपको रेंडर प्रॉप्स यूज़ करना है, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे रेंडर प्रॉप्स के ऊपर। सिंपली ये एक फंक्शन होता है, रिटर्न करता है जो कि रिएक्ट एलिमेंट को। ठीक है, मैं बना दूंगा अलग से वीडियो, आप बोलोगे तो। और यहाँ पर मैं देता हूँ प्रॉप्स, और यहाँ पर जो आपको जाने वाला है वैल्यू जो है यहाँ पर प्रॉप्स डॉट वैल्यू होगा, जो कि बाहर से लोग डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे अभी, प्रॉप्स डॉट वैल्यू। और एक जाएगा यहाँ पर ऑन चेंज, और यहाँ पर जाएगा प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज। ठीक है, जो कि फंक्शन है यहाँ पर, तो प्रॉप्स डॉट ऑन चेंज ये रहा। ठीक है, तो हमें बाहर से क्या कह देना है, नेम मैंडेटरी है, नेम नहीं देगा तो कैसे चलेगा, है ना। नेम इक्वल्स टू टाइम ऑफ एडमिशन, ये हो गया। और यहाँ पर जाएगा भाई डिफॉल्ट वैल्यू तो देना है ना, तो भाई मैं देता हूँ नल, क्योंकि भाई मुझे चाहिए वो लेबल दिखे ना यूजर को। भाई डेट दिखा क्या करेंगे, वो तो डेट सिलेक्ट करने वाला है ना, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, उसको भाई लेबल दिखाना है। जब वो डेट सिलेक्ट करेगा तब डेट दिखाना है, कंट्रोल। ठीक है, तो भाई पैटर्न आप समझ लो भाई कि दो पैटर्न यहाँ पर चल रहा है। एक तो भाई जहाँ पर आपको इनपुट रेफ मिल रहा है, ठीक है, इनपुट रेफ प्रॉप्स मिल रहा है, जिस कंपोनेंट में आप चेक कर लो, मैनुअली जाकर आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे मैंने चेक किया था। इसका देखेंगे अभी, रुक जाओ। जैसे मैंने चेक किया था इस तरह सारे कंपोनेंट के एपीआई में कि भाई ये है या नहीं है, तो भाई सिंपल है, जो कि टेक्स्ट फील्ड में दिखाया एकदम सेम सिंपल पैटर्न में होगा। और जिसमें नहीं है भाई आपको उसको इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा, और मैंने आपको दिखा दिया। तो चलो फिर से इसको देख लेते। तो मुझे लगता है सारा कुछ हो गया, मैं सारा आपको एक बार में दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पर मैं नेम डालता हूँ सुब्रोतो विश्वास, ईमेल subrotto@example.com, फ़ोन में मैं रैंडम डालता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन कुछ भी डाल देना है यहाँ पर रैंडम अपन, कोई दिक्कत नहीं है, 7 तारीख। ठीक है, और यहाँ पर 11 कुछ भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। जेंडर मेल, हाँ, क्योंकि भाई डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने सेट करके रखा हुआ ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू बाद में नल कर देंगे। सिलेक्ट में डिफॉल्ट वैल्यू शायद मैंने ये देखो UI UX सेट करके रखा था, इसलिए वो चल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर डेवलपमेंट सेंड में रेगुलर अपडेट्स, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री, तो देखो सारा क्या ना, कोर्स, डेट ऑफ एडमिशन, ईमेल, फर्स्ट नेम, जेंडर, लास्ट नेम, नोटिफिकेशन, फोन नंबर, सारा कुछ। तो मैं इसका ना डिफॉल्ट वैल्यू सेट एम्प्टी सेट करता हूँ, ताकि वो यूज़र को दिखे कि हाँ भाई चूज़ योर कोर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप ये इंटीग्रेट मतलब कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। काफी सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, दो पैटर्न में इंप्लीमेंट होगा। एक तो भाई डिफॉल्ट मतलब सिंपल पैटर्न, जो कि जो कंपोनेंट आपको इनपुट रेप दे रहा है, उसमें आपको इनपुट रेप एज ए रजिस्टर फंक्शन देकर उसको रजिस्टर करवाना है। और साथ में नेम तो मैंडेटरी हो भाई, हर किसी में लगेगा। और जो आपको इनपुट रेप नहीं दे रहा, आप चेक कर लो जाकर कंपोनेंट क्या देता है, इनपुट रेप नहीं देता है भाई, तो नहीं देता तो आपको ये जो कंट्रोलर वाला जो मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, रेंडर प्रॉप एज मत यूज करना, मैंने यहाँ पर कमेंट भी करके रखा हुआ है, देखो एज को मैंने देखा। अब इसको यूज कर सकते हो, काफी इजी लग रहा है। आप अगर यही वर्जन की यूज करोगे तब एज यूज करो, क्योंकि मुझे ज्यादा इजी लगा एज वाला। एज लिख दो और सिंपल है, बाहर से आप ये 3 प्रॉप डाल दो, हो गया। लेकिन रेंडर में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, क्योंकि रेंडर प्रॉप का सीन अलग है। तो भाई ये मेजर वर्जन नेक्स्ट वर्जन में चेंज कर देंगे, मैंने अभी पढ़ा, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं यार इसी को बताते हैं, मैंने दोनों बता दिया। ठीक है, तो आप दोनों में से यहाँ पर सिंपली वही पैटर्न अप्लाई होने वाला है रेंडर प्रॉप का। ठीक है, तो यहाँ जो आपको इनपुट रेप नहीं दे रहा है, तो आपको इस तरीके से करना है। तो सारा आप इसमें कवर हो गया, सारे कंपोनेंट्स मैंने डाल दिया। तो आशा करता हूँ भाई मेरा आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं मैटेरियल के साथ रिएक्ट हुक फॉर्म को। अगर कहीं आपको परेशानी आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, या फिर आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं @तूफानी कोडर पे। ठीक है, अगले वीडियो में सोच रहा हूँ कि अगर आपको सही लगा ये वीडियो, तो अगले वीडियो आप बोलोगे तो मैं इसका जो एरर है, एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हो, एरर मैसेज कैसे शो करा सकते हो, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, या फिर कोई भी आपका टॉपिक है तो कमेंट कर सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं कि भाई कल ही मैं डाल दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि भाई उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ किसी और वक्त पे।